today's special chief guest, Janab B.S. Gausul Azam Sahab, Chairman AP Hajj Committee, Janab Ibadullah Sahab, Member AP Hajj Committee, Janab Mufti Maqbul Ahmad Sahab, Janab Sheikh Munir Ahmad, Founder and Chairman Al Munir Foundation, Janab Maulana Wasiullah Sahab, Chairman and Founder Madrasa Maibul Huda Maqam, और अब्दुल गनी साहब, पेडागोगी उर्दू ऑफिसर, सर्व शिक्षा अभियान, टीचर्स, पेरेंट्स और सारे स्टूडेंट्स, स्टाफ, सबको मेरा आदाब और सलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। I feel this is a great moment for me for being the part of this convocation program of Maka Set Junior College. बहुत अच्छा माहौल है, बच्चे बहुत डिसिप्लिन दिख रहे हैं, वेल डिसिप्लिन। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। सबसे पहले आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द परफॉर्मेंस गिवन बाय द स्मॉल किड्स। ये बच्चे लोग जो परफॉर्मेंस किए हैं, दिस इज़ विथ रिगार्ड टू फीमेल इन्फेंटिसाइड। आप सब जानते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है। यहाँ तो कम है साउथ में, लेकिन नॉर्थ में और रिमोट प्लेसेस ऑफ इंडिया में दिस फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ज़्यादा होता है। जब ये पता चलता कि माँ के पेट में बच्ची जन्म ले रही है, बच्ची पैदा होने वाली है, तो उसको वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश बहुत जगह होती है। और ये बच्चों ने बहुत अच्छा विजुअलाइज करके दिखा दिया कि अबॉर्शन क्या होता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है, बच्चों को पेट में मार देना क्या होता है। बच्चे उम्र में बहुत छोटे हैं बहुत, लेकिन द स्क्रिप्ट विच वॉज गिवन वॉज मेड वॉज वेरी ग्रेट। आँखों के सामने दिख गया है व्हाट इज़ दैट क्राइम, इट इज़ ए क्राइम। और हमारे चेयरमैन साहब को भी एक हादसा याद आ गया। इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, दो इट इज़ ओनली 5 to 6 minutes। तो देखने के बाद आई शुड से हाउ थैंकफुल वी शुड बी टू आवर पेरेंट्स। मैं भी एक लड़की हूँ, आप सब भी लड़कियाँ हैं, तो वी शुड बी थैंकफुल टू द अल्लाह दैट ही हैज़ चोजन आवर पेरेंट्स फॉर अस। जो कि पेरेंट्स दे हैव नॉट फॉलोड दी, जो रस्म बाहर चल रही है उसको नहीं फॉलो हुए। उन लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, और पैदा होने के बाद भी बहुत सारे औरत बच्चों को मार देते हैं। लेकिन ऐसी गलती हमारे पेरेंट्स नहीं किए, और हम लोगों को इतना अच्छा मौका दे रहे हैं पढ़ने का, बढ़ने का। वी शुड बी फर्स्ट थैंकफुल टू गॉड, देन वी शुड बी थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स। Myself and I request you all to be thankful to your parents, and then you should be thankful to this management, Maulana Sahab, के ऐसा माहौल I have not seen, I don't think it is there in AP at least। बाहर कहीं पे हैदराबाद और बेंगलुरु, कर्नाटका में कहीं पे इस टाइप के मदरसे होंगे, बट AP, जहाँ तक AP का मामला है, I don't think such a wonderful campus, such a wonderful academics और बहुत दीनी दुनियावी इल्म यहाँ पे हासिल करने का मौका आप लोगों को मिल रहा है। You should be thankful to your teachers। क्यों ज्ञान देते हैं वो लोग, जितने भी प्रॉब्लम्स रहने दो, लेकिन जब वो क्लास में आते हैं, जब स्टूडेंट्स अपने बच्चों से भी ज़्यादा, स्टूडेंट्स को ज़्यादा वो लोग गाइड करते हैं, उन लोग देखते हैं कि उन लोग डेवलप करें, उन लोग हासिल करें उनके गोल्स को। सो वी शुड बी gratitude to all the great people who are supporting
such a wonderful service. क्योंकि चाइनीज़ में एक प्रॉवर्ब है, एक कहावत है कि अगर किसी को मच्छी पकड़ के दिए तो वो एक दिन का रोज़ी होता है. If we give them education and employability skills, वो हर रोज़ मच्छी पकड़ के खा सकता है. तो इस तरह का सर्विस दे रहे हैं, तो दे आर मेकिंग अस टू ग्रो and making us to be independent. Or that to education, I think not only me but many of the thinkers, intellectuals, they said that a man educating a man is up to him, whereas education given to a woman will be for a generation, for the nation. इसका मतलब जानते हैं क्यों? एक लड़की को एजुकेशन देने से डेफिनेटली शी विल एडुकेट हर चिल्ड्रन एंड शी विल सी दैट हर सराउंडिंग पीपल ऑल्सो गेट एजुकेशन and that society becomes educated, that nation will become educated, that nation will become progressive, that nation will develop in all fields. Whereas अगर एक बच्चा एजुकेशन हासिल कर रहा है तो उसको रोज़ी कमाने और फैमिली को पालने में ही उसका एजुकेशन ज़्यादा काम आता है, लेकिन एक लड़की का एजुकेशन पूरे फैमिली को काम आता है. और आई एम द लाइव एग्जाम्पल ऑफ दिस बिकॉज माई मदर वॉज एन एडुकेटेड वुमेन व्हेन शी वॉज मैरिड. वो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में जब थी तो उनका शादी हो गया था. लाइक नॉर्मल इंडियन पेरेंट्स व्हाट दे थिंक इज़ एक अच्छा रिश्ता मिल गया तो शादी कर देंगे, तो इसी तरह उनकी भी शादी हो गई थी. बट शी हैज़ नॉट स्टॉप्ड हर ड्रीम्स. शादी हो गई, तीनों औरत बच्चे हो गए, हम तीनों लड़कियां हैं, बट दे वर नेवर डिसअपॉइंटेड के भाई औरत बच्चे हैं. बट शी ऑलवेज परस्यूड हर ड्रीम ऑफ एजुकेशन. उसके बाद उन्होंने एजुकेशन ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया और बीएलबी किया. नाउ शी इज़ ए लीडिंग एडवोकेट इन विजयवाड़ा बार काउंसिल. तो इसका मतलब ये if a woman is educated, definitely she will see that her children are educated. And I am an example. मैं बड़ी सबसे घर में फर्स्ट चाइल्ड हूँ, तो she wanted that her first child should do service to the society. तो she has encouraged me to pursue civil services. जब उस ज़माने में सिविल सर्विसेज लिखना क्या है, क्या होता है, किस तरह का गाइडेंस है, ये सब कुछ भी पता नहीं था. बिकॉज नो वन वॉज देयर टू गाइड मी. बट आई वॉज देयर इन हैदराबाद, आई वॉज देयर इन हमदर्द स्टडी सर्किल. बट आई कुड नॉट गेट इन टू सिविल सर्विसेज एट दैट टाइम. लेटर ऑन आई कुड सक्सीड इन ग्रुप 1 सर्विसेज, जो स्टेट के सर्विसेज टॉप सर्विस होता है, दैट आई कुड गेट थ्रू. और उसके बाद नाउ आई एम इनटू इंडियन पुलिस सर्विस. ये थोड़ा देर हो गया, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि आ गया, और सब अल्लाह का रहम है. और मेरे बाद शी हैज़ नॉट एजुकेटेड ओनली 1 चाइल्ड. मेरे बाद 2 लड़कियां हैं, उन लोगों को भी बेहतरीन एजुकेशन दिलाया है मेरे पेरेंट्स ने. दो माई मदर वॉज ए गाइडिंग फैक्टर, द फादर मेरे अब्बा जान उन्होंने बहुत पॉजिटिव थे कि नहीं ये लोग कुछ करना है, कुछ सर्विस कुछ यूज़ होना है, इस टाइप का सोच हमेशा रहता था उनका. तो मेरे बाद वाली मेरी बहन है, शी इज़ ए डॉक्टरेट, शी हैज़ डन MSc MTech एंड नाउ शी इज़ प्रोफेसर इन आंध्रा यूनिवर्सिटी कैंपस. एंड आखिरी जो मेरी बहन है वो ग्रुप 2 सर्विसेज में सब ट्रेजरी ऑफिसर है. तो तीनों को भी 3 अच्छे बेहतरीन फील्ड्स में उन्होंने सेटल किया है. तो मेहनत हमारी है, फिर भी अपॉर्चुनिटी देना भी बहुत बड़ी चीज़ है. पेरेंट्स अपॉर्चुनिटी देना है, ये नहीं सोच के कि इनकी शादी कर दे. बहुत लोग बोलते थे हमारे रिश्तेदारों में, सराउंडिंग्स में, उस टाइम में 40 साल के पहले जब हमारी मुस्लिम कम्युनिटी थी इवन 10th क्लास पास होना भी बहुत मुश्किल था. क्यों? 8वीं क्लास में जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो उसको घर में बिठा के पकवान करा के, पकवान सिखा के
और दे सी दैट शी इज़ मैरिड टू सम नाइस गाय। लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचे, वो लोग माई चिल्ड्रन, गर्ल्स चिल्ड्रन शुड बी इंडिपेंडेंट। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी के फादर की डॉटर है या शौहर की बीवी है या किसी भाई की बहन है, इस टाइप का रिकग्निशन नहीं है, नहीं चाहिए। मेरे बच्चों को what my mother thought, my father thought is they should be independent, they should get respect, they should get recognition, they are talented, इस टाइप का सोच था। तो आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स ऑफ जो भी लड़कियां किसी भी घर में है, तो इसी टाइप का सोच रखिए कि उन लोगों को मौका दीजिए। उनके भी बहुत ख्वाब होते हैं, बहुत टैलेंट होता है उन लोगों में भी, बस मौका देने का ही एक है। और इस्लाम ऐसा एक मज़हब है जहाँ पे हम लोग रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, क्यों? जन्नत हासिल करने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ईज़ी ज़रिया बनाया है जन्नत हासिल करने। क्या है वो? एक लड़की को अगर से अच्छी ज़िंदगी दे, एक लड़की को अगर से शादी करे, अच्छी ज़िंदगी देखे, तो डेफिनेटली उन पेरेंट्स को जन्नत हासिल होती है। तो इतना अच्छा ज़रिया हमारे इस्लाम में है, तो और क्या चाहिए इससे? बेशक इससे तो ज़्यादा ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। चीज़ ये है कि हम लोग समझना है और हमारी बेटियों पे भरोसा रखना है। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। और मुफ्ती साहब कह रहे थे कि बाहर ऐसा माहौल है कि ड्रग्स का उगर, यस दैट इज़ ट्रू। आई वर्कड एज DCP क्राइम्स फॉर विजयवाड़ा सिटी। वहाँ पे एक इंसिडेंट गुजरा था, एक चला था, दैट आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस। क्योंकि घर में जब एक बच्चा है, एक बच्ची है, तो डिफ्रेंशिएशन दिखाते हैं जनरली पेरेंट्स, बेटा ज़्यादा है, बेटी कम है, इस टाइप का सोच नहीं रखना चाहिए। ऐसे रखने से क्या होता, बहुत दैट फैमिली विल गेट डिस्टर्ब्ड। किस तरह डिस्टर्ब होता है? एक फैमिली था, एक डॉक्टर है फादर, एंड उनकी तीनों बेटियां हैं, वो तीनों भी डॉक्टर हैं। तीनों बेटियों के बाद एक बेटा था, तो उसको इंजीनियरिंग में ज्वाइन किए। तो ऑब्वियसली जब लड़कियों के बाद जब बेटा पैदा होता है, तो आप लोग सब समझ सकते हैं हाउ मच पैम्परिंग ही विल गेट, हाउ मच वेटेज ही विल गेट, and the love of mother, over affection of mother has spoiled that boy, and he was involved into drugs, and we have booked him under drugs NDPS case. तो उस father has come, he was a doctor, government doctor, आके पैर पड़ने लग गया कि मेरा whole family is educated but this boy because of her mother over affection ऐसा हो गया बोल के। बट हम क्या करते, एक बार FIR में अगर से नाम हो गया तो निकालना नामुमकिन होता है। और एक बात ख्याल में भी रखिए, बिकॉज आफ्टर इंटरमीडिएट यू पीपल विल बी गोइंग टू कॉलेज टू परस्यू हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और कुछ करियर करना चाहते हैं आप लोग, सर्विसेज करना चाहते हैं, IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, और किसी भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ भी जाना चाहते हैं, एक चीज़ ख्याल में रखिए कि पुलिस वेरिफिकेशन होता। जब लोग सपोज इफ़ इट इज़ ए गवर्नमेंट सर्विस, बिफोर योर सिलेक्शन आफ्टर इंटरव्यू योर एंटीसीडेंट्स विल बी गेट वेरीफाइड फ्रॉम दैट कंसर्न पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस से। और नहीं हम प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज दे गेट वेरिफिकेशन ऑफ योर एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स मतलब आपके जो किसी भी केसेस में इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, क्या है आपका बैकग्राउंड क्या है, ये पूरा वो लोग भी वेरिफिकेशन करा रहे हैं ऑन पेमेंट बेसिस। कभी कभी एंटीसीडेंट्स 1 लाख पर भी चार्ज करते हैं पुलिस। मतलब ये कहना चाहती हूँ कि whatever it's a government service or private service, what any job,
verification, when you are aspiring for top jobs, police verification will be a must. उस टाइम पे कहीं पे भी किसी पे भी एफआईआर में आप किसका भी नाम नहीं होना चाहिए। स्पेशली मैं पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि समझाइए, बच्चे अगर कोई रॉन्ग रूट में जा रहे, गलत सोबतानी ले पकड़ के जा रहे, तो उन लोग उनसे बातचीत कीजिए। कहीं बहुत मर्तबा ये प्रॉब्लम है कि फैमिलीज बातचीत नहीं होती बच्चों से। पेरेंट्स फील बच्चों से भी क्या बात करना है, नहीं। You should talk to your children. You should give your time. You should share. उन लोग के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, क्या सोच रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्किल क्या है, उन लोग किधर किधर जा रहे हैं, क्या चल रहा है, ये सब कब मालूम होगा? जब आप लोग उनसे बैठ के प्यार मोहब्बत से बात करने से ही ये कम्युनिकेशन विल बी गुड एंड दे विल हैव कॉन्फिडेंस। चलो अगर कुछ गलती भी हो गई तो दे शुड कम फॉरवर्ड टू शेयर विथ इट यू। ऐसा नहीं कि गलती हो गई और नहीं, गलत रास्ते में नहीं जाना है। अगर थोड़ा भी सेंस कर रहे हैं आप लोग तो इमीडिएटली बैठिए, समझाइए। मैं सेम डीसीपी क्राइम्स जब कर रही थी तो we used to do one innovative thing of counseling। ये जो जहाँ पे कॉलेजेस में और बस स्टैंड्स में, पार्क्स में ये ईव टीजिंग और इस तरह का होता है, उन लोगों को लाके वो यूज्ड टू गिव काउंसलिंग। क्यों? अगर से केस बंद है तो वहाँ से उनका करियर ख़त्म हो जाता। कई बार उन जान के अनजाने में उन लोगों से छोटी मोटी गलती, लाइक मे बी द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़ और इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स, दे फील किसी लड़की को छेड़े, इट इज़ लाइक हीरोइक एक्ट, इस टाइप का माइंडसेट बना के रहते हैं। तो व्हेन आई स्पोक टू देम, कई बार ये वो कहते थे, अरे నువ్వు ఒక ఆడపిల్లని అట్లా ఏడిపించకూడదు కదా, ఎందుకు ఫాలో అయ్యావు? ఆ పిల్ల ఎంతో కష్టాలు పడి కదా బయటకు వచ్చి ఆ ట్యూషన్కో కాలేజ్కో వెళ్తుంది, అలాంటి వాళ్ళని మీరు ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు? అట్లా చేయకూడదు కదా. ఇంకొక ముఫ్తీ సాబ్ బోలే, మనిషిని మనిషిగా బతకడానికే మనం చాలా చెప్పాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ట్రూ. तो वो बच्चे लोग क्या बोलते थे, మాకు చెప్పలేదు మేడం ఇంట్లో, నీకు మీ ఇంట్లో మీ అమ్మ చెప్పలేదు मैडम। अरे ऐसी छोटी बात भी नहीं बोले तो कैसा? बिकॉज लड़का बोले तो उसको पूरा फ्रीडम, वो चाहे कुछ भी कर सकता है, किधर भी जा सकता है, क्या भी कर सकता है। इस टाइप का फ्रीडम देने से उनका करियर बहुत मार खाता। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फ्रीडम, इतना अच्छा फ्रीडम भी नहीं देना चाहिए। यू हैव टू गाइड देम, कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है। तो इस टाइप के ऐसे के कई केसेस है। आके रैगिंग, एंटी रैगिंग केस में जब बुक करते हैं तो पेरेंट्स आके नीचे गिर के रोते हैं वो लोग। तो इस टाइप का एक बार अगर डिस्टर्बेंस आ गया लाइफ में तो उसका करियर वहाँ से ख़त्म हो जाता। So I don't think you people are like that, but I am giving you that what is happening outside, so that you will be careful and you see that others are also careful. But I have seen that here this education, generally हम क्या समझते हैं? Education is academics or marks, but education is something beyond that. Education is overall development of a person, it's a spiritual development, it's a value development. ये सब चीज़ें मदरसे में यहाँ पे आप लोग पा रहे हैं। यू शुड बी, आप सब बहुत खुश नसीब है कि दीनी दुनियाई दो भी आपको यहाँ पे मिल रही है एजुकेशन। सो आई डोंट वांट टू एक्सटेंड माय, यू शुड बी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। कई प्रॉब्लम्स आएंगे। आप यहाँ से जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, आप जो करियर हासिल करना चाहते हैं, जो गोल सेट करके रखेंगे,
उस लाइन में जब when you are going in that journey, you will be facing lot of problems, many difficulties, but ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स आ गए हम यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला प्रॉब्लम्स क्यों देता है, हमको क्यों आजमाइश करता है, क्योंकि वी हैव टू पास इन दैट। जनरली इन एंट्रेंस एग्जाम्स में कैसे होता है, ग्रेडिंग होता है क्वेश्चन पेपर का, इजी, टफ और मोर टफ। इस टाइप में एज वी आर वी वांट टू अचीव मोर, ज़्यादा हासिल करना है, बड़े चीज़ें हासिल करना है, तो उसी टाइप के प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो यू शुड बी इंटरनली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग। अब सुनते हैं ना बच्चे बहुत सारे सुसाइड कर ले रहे बाहर, क्यों? क्योंकि इमोशनली दे आर नॉट स्ट्रांग। IQ होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ भी होता है इमोशनल क्वेश्चन। Intelligent quotient you will be getting by your books, whereas emotional quotient you will be getting by prayers, spirituality, value system, humanity, peace, discipline, ये सब चीज़ों से emotional quotient बनता है। तो I hope your IQ is good and EQ is also good. I am seeing you in that confident mode। बच्चे भी आके यहाँ बात कर रहे हैं, तो they are very confident. I wish you all a very bright future। आप लोग जहाँ भी जो फील्ड भी चूज़ करेंगे उसमें you excel in that field। ऐसा नहीं कि पहले इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही रहता था, लेकिन अब your so many opportunities are there, services you can go for any service, IAS, civils, IPS। जब मैं लिख रहा, when I was doing my preparation, I used to think मैं ऐसा एक मॉडल बनना चाहती हूँ कि others should also get inspired, कि औरत बच्चियाँ भी कुछ हासिल कर सकते हैं। औरत बच्चियाँ, मुस्लिम गर्ल्स can become police officers, can do police duties। इस टाइप का मेरे I don't know अल्लाह ताला ये अपॉर्चुनिटी देता नहीं देता मुझे जब तो नहीं मालूम, बट आई ऑलवेज यूज टू थिंक मुझे देख के और 10 लोग आना चाहिए इसी लाइन में। तो गनी साहब, अब्दुल गनी साहब आप लोगों से प्रॉमिस भी ले चुके हैं कि 10 साल के बाद मेरे जैसा IPS ऑफिसर्स और मेरे से ज़्यादा ऑफिसर्स भी बनने के लिए आप लोगों को आई विश यू ऑल। और अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि आप लोग कहीं आई वॉन्ट टू सी यू सम ऑफ यूर कलेक्टर्स, जिला कलेक्टर्स के जैसा जिला SP, और यानी स्पोर्ट्स में हो या डिफेंस सर्विसेज में रहने दो, पॉलिटिशियंस में रहने दो, बिजनेस में रहने दो, यानी फील्ड यू चूज यू एक्सेल इट। हम आके आफ्टर 10 years, आई हैव ओनली 10 years ऑफ सर्विस, आई वॉन्ट टू सी सम ऑफ यू एज IPS ऑफिसर्स आफ्टर ऑन माई रिटायरमेंट। Okay, thank you. With this, I thank each and every one of you for giving me such a wonderful opportunity. I thank Maulana Saab. Actually, आज नहीं आने का था, I have the other program, but because of his invitation, the way he has requested, नहीं मैडम बच्चियाँ आप देखना चाहते हैं, तो I made it a point that I should come here. Thank you for giving me such a wonderful opportunity. Thank you all.